नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज़ के बायोलॉजी के क्वेश्चन की सॉल्यूशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि डीएनए प्रोफाइलिंग में कौन सा क्रम सही है। तो चलिए, डीएनए प्रोफाइलिंग को हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, इसके क्रम कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए का पृथक्करण करते हैं। क्या करेंगे? डीएनए का पृथक्करण करेंगे। डीएनए के पृथक्करण के बाद में हम इसकी मात्रा लेंगे और उसका करेंगे पीसीआर। पीसीआर के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उनसे इसका पाचन करेंगे। इसके बाद में हम एग्रोजेल से इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण करने के बाद में क्या करते हैं? सघन ब्लॉटिंग करते हैं। सघन ब्लॉटिंग करते हैं। सघन ब्लॉटिंग के बाद में क्या होता है? जीनोटाइप। क्या होता है? जीनोटाइप होता है। तो चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीएनए एक्सट्रेक्शन यानी कि पृथक्करण, पीसीआर प्रवर्धन, डीएनए मात्रा। नहीं, डीएनए मात्रा को हम पहले लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे? पीसीआर करेंगे। ये ऑप्शन हो गया गलत। डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए की मात्रा, पीसीआर, अवर्धन और जीनोटाइप्स, ये सही है। अगला दिया हुआ जीनोटाइप पहले दे दिया इसने, गलत। जीनोटाइप पहले गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य की सॉल जेल अवस्थाओं की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत में वर्णित है? तो देखिए, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जो इसको, ये जो शब्द है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द है, वो किसने दिया था? वो दिया था पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने दिया था। और जीव द्रव्य की जो खोज है, वो खोज किसने की थी? हुजार्डिंग ने की थी। किसने की थी? हुजार्डिंग ने की थी। और इसकी जो सॉल जेल अवस्था है, इसकी व्याख्या है वो कोलोइडल सिद्धांत के अंदर मिलती है। ये जो कोलोइडल सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था फिशर व हार्डी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग एपोप्टोसिस यानी कि योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार होती है। देखिए, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है ये। बाहरी झिल्ली होती है वो क्या होती है? पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। जबकि जो इसकी आंतरिक झिल्ली है, ये क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। और इसकी आंतरिक झिल्ली पर क्या पाई जाती है? अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। और इन्हीं क्रिस्टों पर ऑक्सोसोम्स के कण F0 व F1 कण पाए जाते हैं। और इन्हीं कणों के द्वारा क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण का कार्य किया जाता है। एटीपी संश्लेषण। ठीक है। और इस एटीपी का संश्लेषण होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इसके अंदर 70 ऐसा राइबोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। जिससे क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? अर्धस्वायत्त अंग। अर्धस्वायत्त अंग। तो इसका आंसर होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कॉनबर्ग एंजाइम भी कहलाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, यानी टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये हमारे रेप्लिकेशन के अंदर क्या करता है? आरएनए प्राइमर्स को हटाने का कार्य करता है। क्या करता है? आरएनए प्राइमर्स को हटाने का कार्य करता है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? कॉनबर्ग ने की थी। किसने की थी? कॉनबर्ग ने की थी। कॉनबर्ग ने की थी। इसलिए इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? कॉनबर्ग एंजाइम बोलते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो हमारे रेप्लिकेशन का प्रमुख एंजाइम है। किसका? रेप्लिकेशन का प्रमुख एंजाइम है। ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये हमारे रेप्लिकेशन के अंदर
बहुत ही तेज और सटीक दर से नए रज्जुकों का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में क्या होता है? फॉस्फोलाइपेज, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, उस पर क्या किस प्रकार एक संरचना पाई जाती है अंगुली नौ से, क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। और क्रिस्टों के ऊपर क्या पाई जाती है? ये जो कण पाई जाती है, और इन कणों से क्या होता है? ATP संश्लेषण। इसलिए इसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, गोल्जी बॉडी में प्रोटीन समक्ष सिरे से प्रवेश करते हैं जबकि विपक्ष सिरे से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सही। और बी पूछा कहा है कि इसने एक कार्यात्मक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में 2 टेलोमियर, एक रेप्लिकेशन स्थान, एक सेंट्रोमियर होता है। फिलहाल इसको छोड़ दिए। कोशिका का नियमन साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। 17S राइबोसोम की उप इकाइयों में 23S और 5S बड़ी सब 50S सब यूनिट में, जबकि 16S RNA 30 सब यूनिट में होती है। बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है कि एक कार्यात्मक यूकैरियोट में क्रोमोसोम में 2 टेलोमियर तो होते ही है। बिल्कुल सही है। एक रेप्लिकेशन स्थान था, एक रेप्लिकेशन स्थान नहीं होता है। एक रेप्लिकेशन स्थान था, वो किस में होता है? वो होता है प्रोकैरियोट में। किसमें होता है? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या होता है? हमेशा एक से अधिक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा कि जीन विनिमय कब होता है? विदलन के समय, गेस्टुला भवन के समय, अंगों के निर्माण के समय, युग्मक जनन के समय। तो जीन विनिमय हुआ हमेशा कहाँ होता है? युग्मक जनन के समय होता है। ये जो जीन विनिमय है ये हमारे कहाँ होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसकी प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 अवस्थाएं पाई जाती है। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन। उसके बाद कौन सी अवस्था पाई जाती है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद में पाई जाती है डाइकाइनेसिस। ये जो जीन विनिमय की अवस्था है वो होती है हमारे पैकाइटीन के अंदर होती है। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में DNA का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? जीन विनिमय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव सर्वप्रथम किसने देखे थे? तो देखिए दोस्तों, अधिकतर ने ऑप्शन इसका रोबोट हॉक किया है, क्योंकि उनको एक कोशिकीय जीव का मतलब नाम सुनते, यानी कि कोशिका का नाम सुनते ही हम क्या करते हैं? रोबोट हॉक करते। जबकि इसका आंसर क्या होगा? ल्यूवेनहॉक होगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव का पूछा इसने, तो इसलिए किसने सर्वप्रथम देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। बिल्कुल सही है, क्योंकि झिल्ली रहित कोशिकांग 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेंट्रियोल, दूसरा होता है केंद्रिका, और एक होता है राइबोसोम। ये जो 3 कोशिकांग होती है ये क्या होती है? झिल्ली रहित होती है। ये ऑप्शन सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता संतृप्त वसा अम्लों के बढ़ने से होती है, इसको छोड़ देते हैं। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये pH 4 से pH 5 के बीच कार्य करते हैं, और ये जब ये एंजाइम है जो कोशिका में क्या हो जाती है? लीक हो जाती है, तो ये कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं हम? आत्मघाती थैली बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र की आकृति एल शेप होती है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। गुणसूत्रों की आकृति 4 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? वी शेप, एक होती है आई शेप, जे शेप और एल शेप। वी शेप मेटासेंट्रिक, आई शेप टीलोसेंट्रिक, जे शेप एक्रोसेंट्रिक और एल शेप होता है वो क्या होता है? सब मेटासेंट्रिक होता है। इसने देख दिया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो तरलता है वह संतृप्त वसा अम्लों के बढ़ने से होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो तरलता है वो संतृप्त वसा अम्लों के घटने से क्या होगी? बढ़ेगी, न कि बढ़ने से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस कोशिकाओं की क्रियाओं व आकार का नियंत्रण करता है, इसे प्रयोग द्वारा किसने प्रमाणित किया था? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ये किसने किया था? ये जे हैमरलिंग ने किया था। इन्होंने प्रयोग किया था सवाल पर और इन्होंने बताया था कि केंद्रक है वो संपूर्ण कोशिका का क्या करता है? विकास करता है। धन्यवाद।